अपने विवाह को लेकर के अधिक समय से चिंता महसूस कर रहा हो कि हमारे विवाह में विलंब क्यों हो रहा है। यदि आपके पति पत्नी के संबंध में परस्पर जो प्रेम नहीं बन पा रहा है, प्रतिदिन आपके जो दोनों में परस्पर संबंध में। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं डॉक्टर कमलेश्वर उपाध्याय काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं काशी वाराणसी से जनवार्ता न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हमें जनवार्ता न्यूज से आप सभी को वास्तु दोष के बारे में चर्चा करता हूं कि यदि आपके गृह में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो अपने विवाह को लेकर के अधिक समय से पीड़ित हो, अपने विवाह को लेकर के अधिक समय से चिंता महसूस कर रहा हो कि हमारे विवाह में विलंब क्यों हो रहा है। अब विवाह में अपने जो है परेशानियों को लेकर के अनेकों तरह का उपचार कर चुका हो, अनेकों तरह का जो है पूजा पाठ कर चुका हो, फिर भी उसके विवाह में परेशानियां ही परेशानियां उत्पन्न हो रही है, या आपका विवाह हो चुका है, आपके पति पत्नी के संबंध में भी परस्पर प्रेम में अगर आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ। आप अपने गृह में देखें कि आप कौन सी दिशा में आप वास कर रहे हैं। आपका जो कमरा है, आप कौन सी दिशा में अपने कमरे में आप शयन करते हैं, आप रहते हैं। सर्वप्रथम प्रिय दर्शक, आप ध्यानपूर्वक इस चीज़ को सुने, क्योंकि हमारा दिशा जो है सबसे मायने रखता है कि आप किस दिशा में वास करते हैं। हमारे वास्तुशास्त्र में बोला गया है कि दिशाएं बदल देती है दशा। यदि आपका दिशा सही है तो आपका दशा भी उत्तम लाभदायक हो जाएगा, क्योंकि हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों के अनुसार हमारे जो अष्ट दिशा है, 8 दिशाओं में 9 ग्रहों को विभाजित किया गया है। तो आप अपने गृह में देखें कि आप कौन सी दिशा में वास करते हैं, वो आपके लिए कैसा लाभप्रद है या आपके लिए अनिष्टप्रद है। यदि आपके पति पत्नी के संबंध में परस्पर जो प्रेम नहीं बन पा रहा है, प्रतिदिन आपके जो दोनों में परस्पर संबंध में खिनभिन हो रहा है, परस्पर जो है लड़ाई झगड़े हो रही है, आपके परिवार में किसी न किसी तरह का कलह का योग उत्पन्न हो जा रहा है, आप उसको लेकर के गृह में अपने घर में प्रवेश करने मात्र से आप व्याकुलता उत्पन्न करते हैं। आपकी पत्नी आपका बात नहीं सुनती है, आपके घर परिवार वाले आपकी बात को अनदेखा करते हैं, उसका कोई अहमियत नहीं देते हैं, आपको अनेकों तरह से आप परेशानियां ही परेशानियां पीड़ित करते हैं। तो आप जिस गृह में जिस स्थान पे रहते हैं, या देख करके बताएं कि आप अपने गृह में कौन सा स्थान पे रहते हैं। यदि आप सूर्य के स्थान पे हैं तो सूर्य आगे का कारक होता है, आपको अंगारक के जैसा योग बनाता है। आप शुक्र के स्थान पे हैं और सूर्य की आपकी राशि हो गई, या मंगल के स्थान पे हैं, दक्षिण दिशा मंगल का होता है, पूर्व दिशा सूर्य का होता है, और जो अग्नि कोण जिस कोण में आपका भोजन बनता है वो शुक्र का स्थान होता है। और साईं हमारे गृह में दक्षिण और पश्चिम का जो कोण होता है, जिसको नैऋत्य कोण बोलते हैं, वो राहु केतु का स्थान होता है। पश्चिम दिशा जो है शनि का स्थान होता है, और वायव्य कोण उत्तर जो पश्चिम का होता है, ये हमारा जो है बुध का स्थान, चंद्रमा का स्थान बताया गया है। उत्तर दिशा हमारा जो है बुध का स्थान है। जिस स्थान पर आप पूजन करते हैं, उत्तर और पूर्व का जो कोण होता है, ये बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति का स्थान है। यानी कि आपके गृह में अगर देवगुरु बृहस्पति रुष्ट हो जाते हैं, तो आपके गृह में संस्कार की उत्पत्ति नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति आपको जो है मिठास वाणी जो है कदापि नहीं बोल सकता है। उग्र स्वभाव का ही भाषण जो आपको गृह में देगा। उग्र स्वभाव के चलते ही कटुर वचन, सूर्य आपके गृह में पीड़ित है, कटुर वचन ही आपको बोलेगा। यदि मंगल आपके गृह में पीड़ित हो जाते हैं, रोग का कारक बनते हैं, शनि आपके गृह में यदि पीड़ित हो जाते हैं, ये आपका जो है रोग का कारक बनते हैं, तो आप अपने गृह में देखें कि आप किस तरह से परेशानियों से व्यतीत कर रहे हैं। यदि आपके परस्पर पति पत्नी के संबंध में भी आपको कमियां महसूस हो रही है, तो आप दक्षिण दिशा के अपने कमरे में, अपने गृह के दक्षिण दिशा के कमरे में आप शयन करें। आपका जो बेड लगा हुआ है, आप किस साइड में अपना सिरहान करके आप सोते हैं, सर्वप्रथम उस पर आप ध्यान दें। आपके गृह में कौन से स्थान पर कौन सा सामान रखा हुआ है, वो आपके लिए लाभप्रद है कि अनिष्टप्रद है। अब हम देखते हैं विवाह के लिए। यदि आपके गृह में ऐसा भी कोई व्यक्ति हो
जो अपने विवाह को लेकर के अधिक समय से परेशानियां व्यतीत कर रहा हो, तो आप अपने गृह में उस व्यक्ति के लिए वायव्य कोण में, यानी कि उत्तर और पश्चिम का जो कोण होता है वो चंद्रमा का स्थान होता है, उस व्यक्ति को उस कमरे में, आपके गृह में उस कोने में जो भी कमरा है उसमें जो है शयन करने के लिए मात्र उसको बोल दीजिए। वहीं पर आप एक जो है बिस्तर उसको लगवाएं और उसी कमरे में उसको स्थान दें सोने के लिए। मात्र सोने मात्र से उसका शीघ्र अतिशीघ्र जो है विवाह का योग बन जाएगा। ये 100% आजमाया हुआ चीज है, आप इसको करके देखें। मात्र 3 माह के अंदर उस व्यक्ति का विवाह में जो है योग उत्तम से उत्तम प्राप्त होने लगेगा। यदि आपके गृह में कौन सी ऐसी व्यक्ति है, कौन ऐसा व्यक्ति है, या आपके गृह में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप उसको देख करके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी आप कर सकते हैं कि मैं पुनः जो है दूसरा भी वीडियो में आकर के जनवार्ता में आप लोगों को बताऊं कि आप इस चीज़ को करें कि आपको शीघ्र अतिशीघ्र जो है लाभ की प्राप्ति हो। ज्योतिष एक मार्गदर्शन है, तो वास्तु एक हमारा रहने का जो स्थान है, जिस स्थान पर हम रहते हैं बसते हैं, वो वास्तु हमारा सर्वप्रथम जो माने रखता है। क्योंकि जब हम जिस स्थान पे रहते हैं, जिस स्थान में यदि हमको कोई लाभ की प्राप्ति ना हो, तो हमारा कुंडली या हमारा कोई भी चीज़ जो है हमको लाभ के प्रतीक नहीं माना जाता है। क्योंकि गृह ही सबसे बड़ा शुभ माना गया है। यदि गृह में आपका दोष ही है तो आप जन्म कुंडली लेकर के आज ज्योतिष का नेत्र से आप जो है देख करके अपने भविष्य को, अपने जीवन को आप सुख में नहीं बना सकते हैं। आप अपना जीवन जो है सर्वप्रथम अपने वास्तु के अनुसार बनाएं, आपके जीवन में उत्तम से उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। जय श्री गणेश, जय श्री काशी विश्वनाथ। नमस्कार।